प्यारे बच्चों, आज हम 13.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास दिया है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब हमारे पास एक गोला स्फीयर दिया गया है, उसको पिघला करके हमने उसको एक बेलन के रूप में परिवर्तित करना है, ढालना है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, पहले एक स्फीयर बना लेंगे। तो ये स्फीयर बना लिया और इसका रेडियस दिया है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमने पिघला दिया। ठीक है, जब पिघलाएंगे तो पिघलाने के बाद जो बेलन बना उसका रेडियस हमारे पास दिया इन्होंने 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम आर डैश लिख देंगे। ठीक है, तो ये बेलन आ गया और इसका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये रेडियस ऑफ sphere r is equal to 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दिए वो हमारे पास, इसको हम आर डैश मान लेंगे क्योंकि अलग है ये। ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच, इसको मान लिया हमने। ऑन रिकास्टिंग या आफ्टर रिकास्टिंग कुछ लिखते हैं, रिकास्टिंग मतलब पिघलाने के बाद वॉल्यूम रिमेन्स सेम क्योंकि हमने इसको पिघला दिया तो इसका जो सारा वॉल्यूम था वो वही उसका ही हमारे पास बेलन बढ़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला भर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की 3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है। लेकिन हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है आर डैश होने माना, तो आर डैश का स्क्वायर इंटू एच। अब हमने हाइट निकालनी है तो इसको ऐसे कर देंगे, पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की 3। अब वैल्यू भर देंगे, आर डैश का स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू एच, और ये पाई साथ में इज इक्वल टू 4/3। पाई की वैल्यू हमने बढ़िया से रहने दी, इज इक्वल टू आर हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर। तो अगले स्टेप में एच इज इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पे ये पाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर इंटू 4.2 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर ये बाई क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर नीचे चले गया इंटू 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। देखो पाई से पाई कट गया। ठीक है, और 7 6 42, तो 0.7, मतलब ये 4 छोटे हैं तो पॉइंट लग गया, और 7 6 42, और यहाँ पर भी 0.7 आ गया, और 14 1.4 लग जाएगा यहाँ। 14 3 42। ठीक है, तो 1.4 आ गया। तो अगले स्टेप में 4 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 अपॉन यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 14 4 56। तो एक अंक के बाद दशमलव हम पहले हमने इन दोनों को गुणा कर लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 56 लिख देंगे और दशमलव लगा देंगे यहाँ पर एक अंक छोड़ के, इंटू 7 7 49। तो एक अंक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब हम इनको गुणा कर लेंगे, और साथ में सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये कटा नहीं है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 5.6 इंटू 4.49 9 6 54, 5 आ गया असल, 45 5 50, 9 6 54, तो यहाँ पे 4 आ गया, और 9 5 असल आ गया यहाँ पर, 9 5 45, और
550 मल्टीप्लाई किया 6 4 24 स्लैश 2 5 के 20 2 22 4 4 7 2 ठीक है। एंड इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक अंक, दो अंक और एक ये तीन, मतलब 3 अंकों के बाद हमने दशमलव लगाना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 स्फीयर हैं, ठीक है। तो एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और फिर उससे बड़ा है जो उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और तीसरे का रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे बना लेंगे 10 सेंटीमीटर। हमने इनको क्या किया, मेल्ट किया, ठीक है। और मेल्ट करने के बाद इनको रिकास्ट किया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो लेट मान लो उसका रेडियस ये आर है। तो हमने इसका रेडियस निकालना है कि जो बड़ा स्फीयर बनेगा इसका रेडियस कितना होगा। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो सॉल्यूशन में करें, लिखेंगे let radius of a sphere, radius of first sphere is equal to 6 सेंटीमीटर। ये इसको R1 बोल सकते हैं आप। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 मान लिया इसको हमने 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इसको हम कैपिटल R मानते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो ऑन रिकास्टिंग हमने इनको पिघलाया और ये बड़ा सा स्फीयर बना लिया। वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो हमारे पास क्या गया, वॉल्यूम ऑफ, मतलब फार्मूला क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर या बिग स्फीयर भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ठीक है। एंड अब फार्मूला भर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई। अब यहाँ पर हमने कैपिटल R लिया है तो यहाँ पर कैपिटल R की 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4/3 पाई जो है सब में है कॉमन, तो यहाँ पर कर देंगे हम R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने R की 3 निकालना, तो R की 3 यहाँ रखेंगे या यहीं भी काट सकते हैं आप इसको। तो इज इक्वल टू 4/3 ये 3 नीचे आ गया, पाई आ गया, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ब्रैकेट कर दी बंद, और ये 4 यहाँ पे चला गया इंटू 4, साथ में पाई, और ये 3 था, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हो तो यहाँ बाई क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे है ये टर्म सेम, यहाँ भी लिख सकते हैं 4/3 पाई R की 3, ठीक है। जब इसको हम बाई क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये चला गया यहाँ पर नीचे, ठीक है, और पाई भी नीचे चला गया, लेकिन ये 3 जो है ऊपर चला गया, तो मल्टीप्लाई 3 1 जार 1 एंड 3 1 जार 1, और 4 पाई से ये कट गया, तो R की 3 हमारे पास आ गया, R1 की 3 प्लस R2 की 3 प्लस R3 की 3, ऐसे। टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग
क्यूब रूट बी गेट। ठीक है, तो आर इजकल टू R1 की 3 प्लस R2 की 3 प्लस R3 की 3 और क्यूब रूट अगर आपने सिंबल लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू भर देंगे और यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, R1 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब और सारे का क्यूब रूट। अब 6 का होता है 6 के 36 के 216 प्लस 8 चौट 8 512 512 प्लस 1000 का आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 या क्यूब रूट लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमने इनको जमा कर दिया तो 1728 आया, तो हमने इसका क्यूब रूट लेना है। जब हम घनमूल इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो 1728 पहले 2 से मल्टीप्लाई इसको भाग देंगे, 8 2 जार 16 एक बचा 12 बन गए, 6 2 जार 12 एंड 4 2 जार 8। आगे इस 2 से करेंगे 4 3 2, फिर दोबारा 2 से चला जाएगा 2 2 जार 4 और 1 एंड 16, 2 से 108, 2 से 5 4, फिर 2 से जाएगा 27 और 3 3 9 3 27, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ऐसे 1। तो एम दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हमने जोड़े बना लिए और ये सिंबल यहाँ पे एंड दिस इक्वल टू, अब ये क्यूब रूट है तो यहाँ 3 लिखना है, नहीं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा अगर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से एक 3 का 3 क्यूब रूट है तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गए। इतने सेंटीमीटर। R इक्वल टू 2 4 3 12 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसमें फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट। थर्ड है हमारे पास 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of length L is equal to 22 meter, breadth is equal to 14 meter एंड हाइट हमने निकालनी है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये हमने कुआं खोदना है जिसकी गहराई 20 मीटर है। ठीक है, और उसका डायमीटर हमारे पास दिया है 7 मीटर है, और इसको हमने क्या करना है, एक प्लेटफार्म के रूप में जो मिट्टी निकलेगी उसको प्लेटफार्म के रूप में मतलब क्यूबॉइड के रूप में हमने इसको स्प्रेड करना है, उसका चबूतरा बनाना है। ठीक है, तो ये हमने चबूतरा की डायग्राम बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो इस शेप में हमने उसको रखना है जो मिट्टी निकलेगी इसकी कुएं में से। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास दी है 22 मीटर प्लेटफार्म की। तो हमने फाइंड दी हाइट ऑफ प्लेटफार्म निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ लेट क्या दिया है हमारे पास, डायमीटर ऑफ वेल d is equal to 7 मीटर एंड रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। R is equal to डायमीटर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7/2 मीटर। हाइट मतलब जो गहराई है, डेप्थ उसको हम h से लिखेंगे, हाइट h इज इक्वल टू, या डेप्थ भी लिख सकते हैं यहाँ पर डेप्थ। ठीक है, ये हाइट h इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद लेट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू L इक्वल टू 22 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ
ऑफ प्लेटफॉर्म बी इजकल टू 14 मीटर एंड हाइट एच इजकल टू क्वेश्चन मार्क की हमें निकालनी है। ये कुआं खोदा देर फोर, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे आप, यहाँ सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, मतलब जो कुएं में से हमने मिट्टी निकाली और उसको हमने चबूतरा बनाया, तो जो मिट्टी वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब जो मिट्टी निकाली जिसका हमारे पास कुआं बना, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम और चबूतरे का की जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमने वॉल्यूम ऑफ प्लेट हमारे में लिख देंगे लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, बड़ा वी लिया तो बड़ा वी लिखते हैं, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वॉल्यूम ऑफ वेल ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। यहाँ पर हमने ये एच लिया है तो यहाँ पर हम कैपिटल एच ले लेंगे इसको, तो एल बी इंटू एच, ठीक है, ये हमें निकालनी है। और ये स्मॉल एच हमारे पास 20 मीटर दी है, तो लेंथ भर देंगे हम 22 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 14 मीटर, इंटू एच इजकल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच 20 मीटर। अब यहाँ का मीटर का क्यूब लिख देंगे यहाँ पर सीधा ही, ठीक है। और एच इजकल टू ये मेन लाइन लगा देंगे 22/7 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ से 14 मीटर यहाँ पर चला जाएगा, 14 मीटर लिखना साथ में लिखते हैं 20 मीटर, और इसको मीटर का क्यूब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये 2 है और ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 11 2 1 जार 1 एंड 11 2 जार 22, 7 1 जार 1 एंड 7 1 जार 1, ठीक है। और 2 1 जार 1 और 10 2 जार 20, 7 1 जार 1 एंड 7 2 जार 20, एंड 2 1 जार 1 5 2 जार 20 एंड 11 1 जार 1 और 11 2 जार 22। तो हमारे पास ये ऊपर क्या बचा 5 और नीचे बचा 2। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 5/2 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। दिस इज द आंसर। हाइट ऑफ देयरफॉर हम लिखते हैं हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आइए समझा कुछ।